शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, जैसा कि मैंने आप लोगों को साफ सुथरे शब्दों में बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जगह पर ये सरकार जो है TRE 3.0 की भर्ती निकाल रहेगी और उसी के जरिए सिलेक्शन करेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, ये सरकार कैसे नहीं भाई, कि कोर्ट का तो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री के लिए केस चल रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें जो भी फैसला करे। फिलहाल TRE 3.0 की घोषणा हो गई है। 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको आवेदन करना है और मार्च में 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपको परीक्षा देना है। और इसमें कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं। अपेयरिंग वालों के साथ भी एक बार फिर से बदलाव किया गया है। डोमिसाइल का इशू लागू करना है या नहीं करना है, इस पर भी कुछ बातें हो रही हैं, जिसकी अभी आपको फाइनल ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सक्षम अधिकारियों जहां जहां अपने सूत्र हैं वहां से कुछ बातें निकल के आई हैं, वो भी मैं आपको आज बताता चलूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि अब एक बार फिर से चेयरमैन सर ने जो कहा है और साथ ही इस परीक्षा के पैटर्न के साथ जो चीजें नई निकल के आ रही हैं, सिलेबस में किस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, भाषा अहर्ता को लेकर क्या क्या चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों को स्पष्ट तौर पे आज समझ लीजिए आप लोग कि क्या क्या चीजें आई हैं और क्या क्या चीजें आपके सामने देखने को मिल रही, सिलेबस में कितने तरह के बदलाव हो रहे हैं, भाषा अहर्ता किस तरीके की आ रही है। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बताता चलता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़ जाइए, आपको हमेशा यहाँ पे फैक्ट मिलेगा। देखिए TRE 1 में और TRE 2 में हमेशा से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पद बच जा रहे हैं और उन पदों पे एक और भर्ती, जैसे फेज 1 में कुछ भर्ती बची, फेज 2 में भर्ती बची। इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगी। लगभग अभी मैं इसको ठीक तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन एक ठीक ठाक सीटों की संख्या आपके सामने मिल रही है, क्योंकि TRE 2.1 में बहुत सारी सीटें खाली है। 1 to 5 से लेके 1 से 5 से लेकर के 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक की भर्ती आपकी आएगी। और इसमें जो है आपको जो है एक बार फिर से आवेदन करना है। यहाँ पर डोमिसाइल का इशू और साथ ही आवेदन का इशू, यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे कहूँ कि भाषा अहर्ता को लेकर के जो सेम नियम जो पिछली बार आया था, जो लास्ट में बदलाव कर दिया कि भाषा सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी, यही नियम इसमें फॉलो किया जा रहा है। आपको भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस क्वालिफाइंग करना है। साथ ही आपको जो है एक और बात समझनी है कि पेपर का पैटर्न, ये लोग ये कह रहे हैं कि पेपर हम इजी रखेंगे, क्योंकि पिछली बार पेपर क्वालिफाइंग नेचर में काफी ज्यादा टफ हो गया था, जो कि भाषा की थी। वैसा गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो आपको भाषा का पेपर जो है बहुत इजी देखने को मिलेगा। बाकी एक और मुद्दा है कि डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं। देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जिन भी नेताओं से मेरी बात हुई है, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ लोगों से बात हुई, अभी तो सारा सरकार बदला हुआ है। बीजेपी का स्टैंड हमेशा से जो है डोमिसाइल लागू करने को लेकर के रहा है। अब इसमें जो है एक बैठक होने वाली है, अब जैसे ही बैठक में फैसला आएगा फिर मैं आप लोगों को आकर के बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि BPSC TRE 3.0 की भर्ती आप लोगों के बीच में आ गई है और साथ ही कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया। ऐसे में प्रभात पब्लिकेशन ने IAS डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आप लोग के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर पूरी की पूरी किताबों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है, चाहे वो 9 से 10 के लिए हो, 6 से 8 के लिए हो, या 1 से 5 के लिए हो, या फिर 11-12 के लिए हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य अध्ययन हो, प्राथमिक गणित हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, जनरल स्टडीज हो, गणित विज्ञान हो 6 से 8 के लिए, गणित विज्ञान 9 से 10 के लिए हो, 11-12 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, आपके हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लासिफाई करते हुए। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए आपने नोटिस किया होगा कि BPSC TRE 1 का कटअप TRE 2 से कम था, TRE 2 में कटअप बढ़ गया और वैसे ही TRE 3 में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं। इसमें एक बेहतर तैयारी के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप प्रभात पब्लिक। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए और अच्छा कीजिए। आवेदन आपको किस तरीके से करने हैं और क्या क्या चीजें बिल्कुल पुराने पैटर्न पे है, और तमाम जो नए बदलाव और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो जारी हो रही है, डोमिसाइल की लिस्ट जो जारी होगी, वो मैं आपको समय के साथ आकर के बताऊंगा। फिलहाल 2 चीजें स्पष्ट समझिए कि इस बार का एग्जाम आपको फिर भी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, टफ होने वाला है, और वो इसलिए होने वाला है साथियों कि लगातार 1 और 2 के साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तीसरी बार में भी आएंगे, और आप ही लोग एक बार फिर से आएंगे। लगातार आप लोग तैयारी में लगे हुए थे, तो आप लोगों को हमेशा से पेपर इस बार टफ होगा, क्योंकि सब तैयार बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि कटअप 1 से 2 में हाई जा रही है, 2 से 3 में भी हाई जाएगी। ठीक है, अब इसको लेकर के जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अधिसूचना आती है, जारी होती है, जो भी बदलाव होंगे, मैं समय के साथ समयबद्ध तरीके से आप लोगों को आकर के बता दूंगा। डोमिसाइल को लेकर के एक मीटिंग होनी है, जैसे ही उस मीटिंग के बाद जो नई नियमावली निकल के आएगी 3.0 की, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मैं आकर के आप लोग को बता दूंगा।
तब तक के लिए तैयारी में। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मैं आप लोगों को बोल दूं कि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो लोग नहीं देंगे, वो पद बचाएंगे। मैंने आपको कल भी बता दिया था, परसों भी बता दिया था कि ये लोग पद बचाएंगे और इसको 3.0 की भर्ती में दिखाएंगे और फिर उसमें भी सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, 4 में दिखाएंगे। भर्तियां दिखा करके बस नौकरी दे रहे हैं। एक तरीके से यही सारी चीजें सरकार कर रही है और एक बार फिर से आवेदन का फीस देना पड़ेगा। इसमें लेकर के हम तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे अपने मुद्दे में कि भाई आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे तो आवेदन की फीस माफ की जाए। ये तमाम पहलुओं पर आगे चल के बात की जाएगी। फिलहाल के लिए यही आपके लिए सूचना है। बाकी डोमिसाइल लागू होता है या नहीं और पदों की संख्या मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल शाम या परसों तक आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। तो आपने अमित पांडे जी को सुना, जो कि एडवोकेट हैं। इनका हाई कोर्ट में आना जाना लगा रहता है और जब सुनवाइयाँ होती हैं उस टाइम पे ये मौजूद रहते हैं हाई कोर्ट में, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट लगातार जो है हम तक पहुंचाते रहते हैं। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है, ठीक है ना, और उस पर फैसला भी जल्द आएगा और कुछ देखने को नया मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग बहुत चालाक हो गई है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को TRE 3 से उस वैकेंसी को भरना चाहती है। यह केवल एक शिक्षा विभाग की चाल है कि भाई आवेदन किया जाए और पैसा कमाया जाए। तो ऐसे में आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए कोर्ट के फैसले का और उम्मीद और आशा लगाया जा रहा है कि जल्द कुछ फैसला आएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।